हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू स्कूल बुक। आज मैं आप लोगों के लिए मोशन का नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या जानते हैं। मैं फिर से वहीं से शुरू करूँगा जहाँ पिछले क्लास में मैंने एंड किया था। पिछले क्लास में मैंने इस पिक्चर के पास एंड किया था। तो इस पिक्चर में मैंने एक चीज़ जो बताया था देखिए, तो उसमें मैं बोल रहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम बोल रहा था बार बार। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो बोलने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके। अब देखिए, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है या जो पहली बार मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं वो वीडियो का पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। पहला लेक्चर देखिएगा तभी आपको इस पिक्चर के बारे में समझ में आएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। चलिए आइए इसके साथ शुरू करते हैं हमारा ये नया लेक्चर। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये लंबा होगा। मेरा नाम है मनीष प्रकाश। आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि जब भी कोई एक पॉइंट, ये देखिए, जब भी कोई एक पॉइंट है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, जब भी कोई पॉइंट है और अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जब भी कोई पॉइंट, जब भी कोई पॉइंट मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसे उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे हम लोग पॉइंट को क्यों बार बार बोल रहे हैं, वो आगे वाला जब देखेंगे तब हम लोग समझेंगे। देखिए, अब देखिए, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ये एकदम रेक्टिलिनियर मोशन की तरह होता है, बट इसमें हम लोग पॉइंट नहीं लेते हैं बल्कि एक बॉडी लेते हैं। तो जब भी कोई एक बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब मूव करेगी, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल होंगे, देखिए इसको इस तरह समझिए कि यहाँ मेरा ये बॉडी जो है, इसके अंदर क्या है, देखिए ये छोटा छोटा पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। ये बॉडी जो है छोटे 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 पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। तो इसमें मैंने दो पार्टिकल लिया है। तो देखिए, जब ये पार्टिकल अगर ए पोजीशन पे है और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल अगर बी पोजीशन पे आ जाता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए इनके, जब ये यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इस जगह पे आ जाएगा और फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ से इस जगह पे आ जाएगा। तो देखिए, इस दोनों पार्टिकल, दोनों पार्टिकल का क्या स्पीड डिफरेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों तो इस सेम ही बॉडी में है, तो उनका स्पीड भी सेम होगा। और देखिए, ये जो लाइन डेवलप हो रहा है उन दोनों पार्टिकल के मोशन के कारण, वो दोनों का दोनों लाइन क्या है, इस लाइन को देखिए, ये दोनों का दोनों लाइन क्या है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों का दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसीलिए हम लोग इसमें इसमें यहाँ यूज किया है कि ये पार्टिकल जो मूव करेगा वो पैरेलल लाइन में मूव करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टिकल है उसमें तो एक जगह कांस्टेंट पे है, वो जब मूव कर रहा है बॉडी के साथ, पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो वो भी मूव करेगी। तो उनका जो मूव करने का जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। आप इसको दो तीन पार्टिकल से भी लेके समझ सकते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं दो तीन पार्टिकल लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ एक बॉडी है और इसके अंदर दो तीन पार्टिकल है, ठीक है। कुछ देर बाद ये बॉडी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ इसके अंदर वही पार्टिकल फिर से रहेगी। अब देखिए, इस पार्टिकल ये यहाँ पे ऐसे आएगी, यहाँ पे ऐसे आएगी, ये यहाँ पे ऐसे आएगी, ये यहाँ पे ऐसे आएगी। तो ये सारी की सारी, ये सारे इनसे जो भी लाइन बनेगा इनके मोशन का, वो क्या होगा, सब एक दूसरे से पैरेलल होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग क्या लेते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ मास को लेते हैं या फिर किसी भी बॉडी को लेते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉइंट मास को लेते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लेते हैं, एक पॉइंट मास या छोटे से पार्टिकल को लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई पार्टिकल जो है वो सर वो एक ही पॉइंट के चारों तरफ अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ये पार्टिकल है, ये क्या है, इस ओ पॉइंट के चारों तरफ मूव कर रहा है, इस ओ पॉइंट के चारों तरफ हमेशा मूव करते जा रहा है। ठीक है। तो अब अच्छा, एक दो इस तरह के मोशन वो लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। बट देखिए, ये रेक्टिलिनियर मोशन से किस तरह से डिफरेंट है। ये रेक्टिलिनियर मोशन इस तरह से डिफरेंट है, जैसे देखिए, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ी देर और छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि आगे पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया, जंप नहीं कर रहा, बस मैं बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। बट इस केस में देखिए, ये सर्कुलर बॉडी में देखिए कि यहाँ पे पार्टिकल है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर से वापस यहाँ आ गया,
फिर अपने इस पोजीशन पे आएगा, फिर अपने इस पोजीशन पे आएगा, फिर अपने इस पोजीशन पे आएगा। देखिए ये रिपीट करते रहेगा, अपने पोजीशन को क्या करे, देखिए फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, रिपीट करते रहेगा। हर पॉइंट पर अपने अपने पोजीशन को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें डिस्टेंस तो जिस तरह से रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस तरह इसमें तो ट्रेवल नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है वो एंगुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। देखिए अगर वो एक बार मूव करता है, अगर वो एज्यूम कीजिए कि यहाँ से अगर वो घूम के एक बार आ जाता है तो वो कितने डिग्री मूव कर गया, वो 360 डिग्री मूव कर गया, ठीक है। अगर एक बार और मूव कर गया यहाँ से तो फिर वो कितने डिग्री मूव कर गया, 720 डिग्री मूव कर गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो क्या बोलेगा, 720 डिग्री मैंने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इसे हम लोग एंगुलर मोशन भी बोलते हैं। और देखिए इसमें जो है वो डिस्टेंस जो किस किस व्यू में कवर होता है, वो एंगल के व्यू में कवर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास आएगी रोटेटरी मोशन। तो देखिए ये इसको आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था ट्रांसलेशन मोशन, उसको आप लोग इससे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसमें भी जिस तरह से उसमें पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, उसी तरह से इसमें भी पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। देखिए जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, लट्टू है। तो लट्टू को जब हम लोग नचाते हैं तो देखिए तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल होगी वो भी इसके साथ क्या होगी, वो मूव कर रही होगी, कर रही होगी नहीं कर रही होगी, और वो उसी स्पीड से मूव कर रही होगी जिस स्पीड से लट्टू मूव कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे हम लोग भी इस मोशन को फील अभी नहीं, अभी आप लोगों को नहीं समझ पता चल पा रहा हो कि हम लोग भी उसी तरह के मोशन में बैठे हुए हैं। जैसे कि क्यों बोल रहा हूँ मैं कि जैसे देखिए अर्थ जो है, अर्थ क्या करती है, वो सन के, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करती है। तो एक तो वो सन के चारों तरफ मूव भी करती है और दूसरा वो क्या करती है, अपने एक्सिस पर भी घूमती है, अपने एक्सिस पर भी ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। जब वो अपने एक्सिस पर वो भी क्या कर रही है, वो घूम रही है। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और हाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे उन सभी पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि वो सेम बॉडी में है इसीलिए उनका स्पीड क्या होगा, वो इक्वल होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। और इसका एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा। ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, जब भी कोई बॉडी जो वो किसी पॉइंट या फिक्स मीन पॉइंट पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो आगे पीछे टू एंड फ्रो, देखिए टू एंड फ्रो, टू तो हम लोग समझ रहे हैं जैसे कहीं भेजते हैं, तो जैसे टू एंड फ्रो मतलब फ्रॉम, ठीक है। टू एंड फ्रो एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसी जगह से वहाँ टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो। जब यहाँ से आएगी इस तरह से, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये है मीन पोजीशन, ठीक है। तो जब ये इस पॉइंट के चारों, इस पॉइंट के दोनों तरफ ये जब ये मूव करती रहेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हम हमारे क्लास में पढ़ना है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए जो सिंपल, सबसे सिंपल जो मोशन होता है क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल है, देखिए अगर अभी यहाँ पे है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो गई, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो गई, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हो गई, फिर थोड़ी देर बाद। तो जब जब इसके आप पाथ इसके मूव करने का जब आप पाथ ड्रॉ कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि इसके जो मूव करने का पाथ क्या आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और ये एक तरह का रेक्टिलिनियर मोशन ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एवरेज स्पीड पे। देखिए तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। बट इसका हम लोग ना फिजिकल मीनिंग से एक बार समझते हैं, एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए एवरेज, अब देखिए और ये स्पीड है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता था, एवरेज स्पीड है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होगी मीटर। देखिए डिस्टेंस की एसआई यूनिट होगी मीटर, और उसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए लेकिन हम लोग इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअली एवरेज स्पीड होता क्या है, बस डिवाइड दिए और निकाल लिए, इससे तो फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका फिजिकल मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक। अब देखिए कि ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, और ये एक पॉइंट बी है,
अब देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में दो अलग अलग पॉइंट है, इसको हम लोग एल में एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग एम एज्यूम कर लेते हैं। और देखिए ए और बी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 600 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम किए कि 20 है, 200 सॉरी। यहाँ से यहाँ का भी बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 है, और यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि इस बीच में जो है ना थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ट्रैफिक इस बीच में ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होगी, गाड़ी धीरे चलेगी। देखिए यहाँ पे हम मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो लास्ट में जब ये बी पॉइंट पे पहुँचने लगा ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा मिला। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा इस केस में, अगर कोई पार्टिकल है या कोई भी कार है अगर ए पॉइंट से चल रही है, तो मैंने बोला कि ए पॉइंट से इसे एल पॉइंट तक आने पे, ये एल पॉइंट तक आने पे इसे जो है वो 20 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, अब देखिए अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि एल से एम पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, एल से एम पे ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इसे लग जाता है 50 सेकेंड। कितना लग जाएगा, 50 सेकेंड लग जा रहा है। और फिर एम से बी पे पर जाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक इसमें लास्ट में फंसता है, इसीलिए इसको 40 सेकेंड यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप ए से एल के बीच का स्पीड देखिए, ए से एल के बीच का स्पीड क्या आएगा आपका, 10, ए से एल के बीच का स्पीड क्या आएगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और एल से एम के बीच का स्पीड क्या आएगा, मैं दूसरा कलर से ले लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखे। एल देखिए इसके बीच का क्या आएगा, 10। ठीक है, और एल से एम के बीच का क्या आएगा, एल से एम के बीच का आएगा देखिए 200 बाई डिवाइड कीजिए 50 से, तो क्या आएगा यहाँ पे मेरा आएगा 4। कितना आएगा यहाँ पे मेरा, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा देखिए अगर आप एम से बी के बीच का देखिए तो यहाँ कितना आएगा बताइए, यहाँ आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर आपको ओवरऑल जर्नी के बारे में तो पता नहीं है, बट आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता चल गया कि इसके इसके बीच का स्पीड कितना है, 10 है। एल और एम के बीच का स्पीड कितना है, तो 4 है। और एम और बी के बीच का स्पीड कितना है, तो इसके बीच में जो गाड़ी चली वो कितने की स्पीड चली, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आपको ओवल और जर्नी का के बारे में अगर आपको समझना हो तो उसके लिए आप कैसे क्योंकि सभी जगह तो अलग अलग स्पीड है, तो इसीलिए हम लोग इसमें जो है ना एक नया कॉन्सेप्ट लाए कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लाए, कि इस सभी को देखते हुए ओवरऑल अगर देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए 200 ये 600 हुआ और टोटल टाइम कितना लगा इसको देखिए, टोटल टाइम हमें लगा यहाँ 20, ओ यहाँ पे 90 और 2 11, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखिए 600 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो है वो 11 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो टोटल मेरा ओवरऑल स्पीड कितना आ रहा है, 60/10। तो 60/10 क्या होगा, देखिए 60/10 होगा आपको 5.4। तो तो देखिए अगर हम अब अगर वो गाड़ी ए से बी तक चलती और कहीं भी नहीं रुकती, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर वो गाड़ी ए से बी तक चलती और कहीं भी नहीं रुकती, एक जगह भी नहीं रुकती, लेकिन उसे कितने की स्पीड से चलना होता, 5.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना होता, तो भी वो उतना ही समय लेती जितना वो अभी समय ले रही है। तो देखिए एवरेज स्पीड कितना कमाल का चीज़ है कि वो आपको बता रहा है कि अगर आप नहीं भी रुकिएगा तो आपको देखिए एक जगह कितने 10 के स्पीड से चलना पड़ा, एक जगह 4 हो गया, एक जगह 5 हो गया। लेकिन अगर वो बता रहा है कि आपको कहीं पे जो ज़्यादा धीरे नहीं चलिएगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर आप 5.4 के ही स्पीड से चलिएगा तो आप उतने ही समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइएगा। तो देखिए एवरेज स्पीड हम लोग को कितना ज़्यादा हम लोग को बताता है कि आप आपको ज़्यादा स्पीड से चलने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली जो है वो अच्छे स्पीड से चलिए। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसे किस तरह से मेजर करते हैं, जैसे आलू को किस तरह से मेजर करते हैं, मिल्क को किस तरह से मेजर करते हैं, आप लोग इसे एक बार सोचिए। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे सोचिए।
अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी कितने तरह का होता है। तो क्वांटिटी जो होता है वो दो तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी बट और वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ देखिए आलू को मैंने लिया है स्केलर क्वांटिटी में, मिल्क को लिया है मैंने स्केलर क्वांटिटी में। अगर ये कोई बच्चा है वो पुश कर रहा है उस चीज़ को, तो पुश और पुल क्या है, फोर्स है, तो उसे मैंने किस तरह लिया है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आखिर क्या कारण, इसे क्यों ये ऐसा ले रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे इसे। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में समझेंगे। आइए देखिए मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं। जैसे अगर आप गए खरीदने के लिए दूध, तो आप क्या बोलते हैं उसे, मुझे 4 लीटर दूध दे दीजिए। क्या बोलते हैं उसे, मुझे 4 लीटर दूध दे दीजिए। देखिए इसमें जो 4 है ये आपको बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। ये आपको क्या बताता है, इस मैग्नीट्यूड के बारे में। और ये देखिए ये जो एल है ये आपको क्वांटिटी के बारे में बताता है कि आप किस चीज़ को खरीद रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मुझे 4 लीटर आलू दे दीजिए। ये बताता है लीटर क्या बता रहा है कि आप जो है वो कोई ना कोई लिक्विड क्वांटिटी, लिक्विड कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं। देखिए अगर आप आलू खरीदने, आप बोलते हैं मुझे 10 kg आलू दे दीजिए, ठीक है। अगर आप बोलते हैं 10 kg आलू दे दीजिए, तो ये क्या हो गया, मेरा मैग्नीट्यूड का पोर्शन हो गया। और ये केजी क्या होगा, ये किस तरह का चीज़ है, क्वांटिटी है, वो बता रहा है। आप कभी भी जाते हैं तो कभी बोलते हैं कि मुझे 10 kg दूध दे दीजिए, कभी भी नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, 10 kg आलू, ठीक है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चलिए आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। बिना डायरेक्शन के वेक्टर क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे देखिए एज्यूम कीजिए कि यहाँ ये बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस बॉक्स को पुश कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या पूछेगा कि सर इसको किस डायरेक्शन में पुश करें, किधर पुश करें, आगे करें पीछे करें, किधर करें पुश। तो इसका मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स के लिए डायरेक्शन का डिसाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो फोर्स पता ही नहीं चलेगा आपको किधर लगाना है। और किधर भी लगाइएगा उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा। और मान लीजिए इस इधर फोर्स अगर आप लगा रहे हैं, ये फोर्स अगर एफ लगा रहे हैं, तो इसका ये फिक्स डायरेक्शन, ये फोर्स हमेशा इसी तरफ लगेगा। इधर जो अगर फोर्स लगे तो वो मान लीजिए एफ डैश हो जाएगा, तो ये फोर्स दोनों अलग फोर्स होगा, ठीक है। तो फोर्स जो होगा वो किस क्या होता है, वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। और इसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे, जैसे बोलेंगे 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन, इसको क्या बोलेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है ये 5 न्यूटन लग रहा है और वेस्ट के डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स कितनी लग रही है, इसको भी मान लीजिए 5 न्यूटन, तो ये क्या हो गया, 5 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में। तो देखिए तभी तो हम लोग पता चला, अच्छा ये दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसी कारण से ये बॉडी क्या है, मूव नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा आपने कभी स्केलर क्वांटिटी के पास देखे तो हम लोग आप लोग कभी जाते हैं मार्केट, कभी बोलते हैं कि मुझे आलू दीजिए लेकिन उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन का दीजिए, कभी नहीं बोलते हैं। कभी बोलते हैं मिल्क दीजिए मुझे साउथ डायरेक्शन का दीजिए, कभी नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए हमें किसी भी तरह के डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूँ कि करंट क्या है, करंट किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगले अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आप लोग अगला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। मैंने जो ये बताया है अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए। और हम लोग अब फेसबुक पे भी हैं, तो आप वहाँ पे भी हमारे वीडियो, वहाँ पे भी जाके आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा जो वीडियो आएगा वो आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।